हेलो एवरीवन, आई एम गौरव और आज हम सिर्फ स्ट्रॉ की सहायता से एक बहुत बढ़िया बांसुरी बनाएंगे। ज्यादातर हम क्या करते हैं कि इस तरह की स्ट्रॉ से नारियल पानी या कोई जूस पीकर उसको कूड़े में डाल देते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि सिर्फ इस स्ट्रॉ और एक कैंची की मदद से हम बांसुरी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये स्ट्रॉ को आगे से थोड़ा दबा लेंगे ताकि ये फ्लैट हो जाए, और फिर कैंची से दो तिरछे कट लगाएंगे, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। और इन दो तिरछे कट लगाने के बाद होगा क्या कि ये जो हमारी स्ट्रॉ है ये आगे से वी आकार की दिखेगी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि चिड़िया की चोंच जैसी, या फिर एक क्रोकोडाइल के मुंह जैसी दिखेगी, मगरमच्छ के मुंह जैसी। और अब अगर मैं इसको मुंह में रख के बहुत जोर से फूंक मारूं तो देखिए क्या होता है। तो ये एक तरह की आवाज आई। और यही काम अगर मैं एक छोटी स्ट्रॉ के साथ करूं तो मैं एक दूसरी स्ट्रॉ ले लेता हूं जिसका मैं एक आगे से छोटा टुकड़ा काट लेता हूं। तो ये छोटी स्ट्रॉ है और इसके साथ भी यही काम करेंगे, आगे से दो तिरछे कट लगा के इसको भी एक चिड़िया की चोंच बना देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम काम इसके साथ करेंगे, इसको भी जोर से फूंक मारेंगे आगे से। तो ये दूसरी तरह की आवाज आई। अगर स्ट्रॉ ये वाली ली थी, मैंने पूरी स्ट्रॉ ली थी, तो एक तरह की आवाज। छोटी स्ट्रॉ लें तो दूसरी तरह की आवाज। तो इन दोनों की आवाजों में फर्क है। क्या फर्क है? ये कह सकते हैं कि ये वाली जो स्ट्रॉ है उससे जो आवाज निकलती है थोड़ी भारी आवाज है, और ये वाली जो आवाज है ये पतली आवाज है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए बाहर बच्चे खेल रहे हैं और उनको बुलाने के लिए घर के अंदर से आवाज आए, तो ऐसी आवाज मम्मी की होगी, और ऐसी आवाज आए तो ये पापा की आवाज होगी। अब ये भी करके देख लेते हैं कि पापा की आवाज को मम्मी की आवाज में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। और क्योंकि ये एक्टिविटी इतनी अच्छी है कि हम इसको करते करते इसमें इतना मशगूल हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कैंची कब नाक के पास आ गई, और फिर जो आवाज आती है वो स्ट्रॉ में से नहीं कहीं और से ही आती है और बहुत तेज आती है। और अगर साइंस की भाषा में बोलें तो इस लंबी स्ट्रॉ से जो भारी आवाज आई थी इस तरह की, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है। और ये जो छोटी स्ट्रॉ से पतली आवाज आई थी इस तरह की, उसकी वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और जब हमने इसको कैंची से काट काट के छोटा किया था तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी या फिर वेवलेंथ कम हो गई थी। वेवलेंथ को और बढ़ाने के लिए हम दो स्ट्रॉ को जोड़ भी सकते हैं। तो ये हमारी और बड़ी स्ट्रॉ होगी। अब देखते हैं क्या होता है। और योगा भी हो जाता है। और हमने थोड़ी देर पहले मम्मी और पापा की आवाज निकाली थी, तो बच्चे को क्यों छोड़े, तो उसकी भी आवाज निकाल देते हैं। तो ये हो गई मम्मी पापा बच्चे पूरी फैमिली की आवाज एक छोटी सी स्ट्रॉ से निकल जाती है। और इसको बजाते समय सिर्फ एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि अपने होठों को अगर हम इन फ्लैप्स पे रख के फिर फूंक मारेंगे तो ये सीटी नहीं बजेगी। ये देखिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्ट्रॉ को थोड़ा सा अंदर रखना पड़ेगा और फिर फूंक मारेंगे तो ये फ्लैप्स फ्रीली वाइब्रेट कर सकते हैं और हमारी सीटी बच जाएगी। ये देखिए। और दूसरी बात ये कर सकते हैं कि बजाने से पहले अगर इसको दांत से थोड़ा चबा लेंगे तो फ्लैप्स थोड़े पास आ जाएंगे और सीटी बजाने में आसानी रहेगी। और अगर अलग अलग लेंथ की इन दोनों स्ट्रॉ को एक साथ बजाएं तो देखिए क्या होता है। तो ये एक ट्रेन के हॉर्न जैसी आवाज आती है। और ट्रेन के हॉर्न में भी असल में यही किया जाता है कि 3-4 फ्रीक्वेंसी एक साथ बजाते हैं तो वो हॉर्न की एक अलग आवाज हमें सुनाई देती है। और अब ये देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रॉ है इसमें से आवाज आई ही क्यों। आवाज जो आती है वो किसी चीज के वाइब्रेशन के कारण आती है। तो इसमें वाइब्रेट क्या कर रहा है, तो ये जो फ्लैप आपको दिख रहे हैं, दोनों आगे की चोंच हैं, ये दोनों आपस में टकरा टकरा कर वाइब्रेट कर रही हैं। और इसको आप खुद भी अपनी आंखों से देख सकते हैं अगर मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉ को ऐसे रखने के बजाय उल्टी दिशा से अगर मुंह में रखेंगे और हवा अंदर खींचेंगे तो आपको ये फ्लैप्स वाइब्रेट होते हुए दिखेंगे। ये देखिए।
इसको स्लो मोशन में भी देख लेते हैं। तो स्ट्रो में फूंक मारने से ये जो दोनों एंड्स हैं ये वाइब्रेट क्यों कर रहे हैं? कायदे से तो फूंक मारने से इनको खुल जाना चाहिए था, पर ये एक बार खुल रहे हैं, एक बार पास आ रहे हैं, एक बार दूर जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये समझते हैं। असल में जब हम स्ट्रो के अंदर फूंक मारते हैं तो इसके अंदर हवा की स्पीड तेज हो जाती है, और हवा की स्पीड तेज होने की वजह से वहां पे प्रेशर कम हो जाता है। ये थोड़ा सा उल्टा लगता है, हमें लगता है कि अगर स्पीड तेज है तो प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, लेकिन इसको हम ऐसे